हेलो स्टूडेंट, मैं टिकेश्वर देवांगन आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम देखेंगे लेसन 1 का जो हमारे आगे का है, लेक्चर नंबर 2 है। पशु आहार और पोषण में प्रजनक आहार में हम पहुंचे थे। तो ये प्रजनन आहार होता क्या है और ये किसको हम प्रजनन प्रजनन आहार कहते हैं। क्या होता है कि जैसे कि सभी प्रकार के सिस्टम हैं, जैसे कि श्वसन संस्थान हो गया, प्रजनन संस्थान हो गया, शरीर को डेवलपमेंट करना है, शरीर को विकास करना है, तो उनके लिए आहार लगता है। उसी प्रकार से प्रजनन सिस्टम को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता होती है। तो प्रजनन आहार में हम जो पशुओं को तो हम क्या करते हैं, पशुओं के प्रजनन संस्थान को सुचारू रूप से क्रियान्वयन रखने के लिए जिस आहार को देते हैं उसको प्रजनन प्रजनन आहार कहते हैं। ये आहार जो होता है ये मादा पशु का गर्भ विकास करता है और नर पशुओं में प्रजनन संबंधी पोषण हेतु दिया जाता है। तो अब हम इसका डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस आहार का उपयोग मादा पशु के गर्भ विकास एवं पोषण के लिए तथा नर पशु को उनकी प्रजनन संबंधी आवश्यकताओं नर पशु को उनकी प्रजनन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिया जाता है। तो ये प्रजनन आहार कहलाता है। इस प्रकार इस आहार का उपयोग मादा पशु के गर्भ विकास एवं पोषण के लिए तथा नर पशु को उनकी प्रजनन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिया जाता है। ये प्रजनन आहार कहलाता है। ये 12वीं के परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको मैंने स्टार लगा दिया है और मैं इसको ऐसा के नाम से अंडरलाइन गोला कर देता हूँ इसको। तो आप याद रखेंगे कि ये जो होता है ये आईएमपी है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। इसके पहले मैंने संतुलित आहार बताया था, तो संतुलित आहार जो होता है उसको 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप इस डेफिनेशन को अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद से अगला आता है आदर्श आहार। आदर्श आहार ये मोस्ट आईएमपी है। आदर्श आहार, ये आदर्श आहार होता क्या है, आज हम इसी पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। देखो, पशु को कितना आवश्यकता चाहिए, आहार की आवश्यकता चाहिए, पशु को कितना आहार चाहिए, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, इसको सबसे पहले बात तो हम उसके वेट से जानते हैं, उसके वजन से जानते हैं कि पशु को भार जितना है उसके हिसाब से हम उसको आहार देते हैं। तो अब ये जो आदर्श आहार होता है वो पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके तय किए गए भार के अनुसार पूर्ण कर देता है। ये आदर्श आहार कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। तो भी संतुलित आहार का एक पार्ट है। संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु को उनके शरीर भार के अनुसार तय की गई मात्रा में इसको क्या कर देता है, पूर्ण कर देता है।
इसको क्या कहते हैं? आदर्श आहार कहते हैं। तो आदर्श आहार जो होता है वो संतुलित आहार की एक वह मात्रा है जो पशु की उनके शरीर भार के अनुसार तय की गई मात्रा में पूर्ण कर देते हैं, इसको आदर्श आहार कहते हैं। और पशुओं को संतुलित कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, निम्न में से पशुओं को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? लिखा रहेगा संतुलित आहार, प्रजनक आहार, वर्धक आहार, आदर्श आहार। तो आप संतुलित आहार में टिक लगाएंगे, क्योंकि जितने भी आहार के हम टाइप पढ़ रहे हैं सभी कौन से आहार के रूप हैं? संतुलित आहार के ही रूप हैं। ये देखो यहाँ पास भी लिखा है संतुलित आहार की वह मात्रा या संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु को उनके शरीर भार के अनुसार तय की मात्रा में पूर्ण कर देता है, आदर्श आहार कहलाता है ना। तो आप याद रखेंगे निम्न में से पशुओं को कौन सा आहार देना चाहिए? तो संतुलित आहार देना चाहिए। ये 1 नंबर में एक क्वेश्चन को पूछा जाता है, ये पीएटी में पूछा जाता है और आपका 12th में भी पूछा जाता है। तो अब उसके बाद से देखते हैं आदर्श आहार के गुण और उनकी विशेषताएं। आदर्श आहार के गुण व उनकी विशेषताएं। गुण और उनकी विशेषताएं। तो क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल राशन। तो ये देखेंगे आदर्श आहार के क्या गुण होना चाहिए और उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसके गुण में, पहला है पाचकता। ये आहार ऐसा होना चाहिए कि पशु द्वारा पचाया जा सके। पाचकता का मतलब क्या होता है? यह आहार पशु के द्वारा पचाया जा सके, द्वारा आसानी से पचाया जा सके, ये याद रखना है। तो पाचकता मतलब आसानी से पचाया जा सके। दूसरा स्वादिष्टता होना चाहिए, यानी कि स्वादिष्ट होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। स्वादिष्ट क्यों लगे, है ना? तो स्वादिष्ट का मतलब होता है कि पशु इसको चाव से खाए, अच्छे से खाए, इसमें रसीलेपन की मात्रा हो, ये स्वादिष्ट हो, है ना। तो ये स्वादिष्ट है। तीसरा होता है भारीपन। ये टॉपिक लोग को आप याद रखेंगे, भारीपन। बल्कीनेस जिसको बोलते हैं, बल्कीनेस से समझ गए होंगे। भारीपन का मतलब होता है वो आहार जो क्वांटिटी में, जो फिक्स अच्छे क्वांटिटी में होते हैं और भूख को शांत करते हैं। क्वांटिटी अच्छे क्वांटिटी में होते हैं और भूख को शांत करते हैं, इसको बल्कीनेस कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बल्कीनेस कहते हैं या फिर भारीपन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं इसमें? हरे रसीले चारे, हरे, है ना, हरे रसीले चारे, हाँ रसीले चारे को हम रसीले चारे, है ना। जैसे कि कौन कौन से हैं? बरसीम हो गया, उसके बाद क्या हो गया? रिचका हो गया, लूसर्न हो गया। ये सभी क्या होते हैं? बल्कीनेस चारे होते हैं, भारीपन होता है इनमें। ये क्या करते हैं? पशुओं के भूख को शांत करते हैं। चौथा हो गया रसीलापन होना चाहिए। चौथा कैसा होना चाहिए? रसीलापन होना चाहिए, है ना। रसीलापन होने का मतलब ये है कि वो सॉफ्ट होने चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए, हरे होने चाहिए, उनमें पानी की मात्रा भरपूर हो। हरे चारों में ऐसे चारे जिनमें पानी की मात्रा भरपूर होती है वे रसीले चारे के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, और ये जो आहार है वो संतुलित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। यह आहार जो है ये संतुलित होना चाहिए। और ये इसमें विविधता होनी चाहिए। विविधता का मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है जैसे हम एक ही प्रकार के आहार को पशु को खिलाएंगे तो पशु जो रहेगा वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, चाव से नहीं खाता है।
फिर उसको ना स्वादिष्ट लगेगा, ना फिर उसको रसीलापन लगेगा, ना कुछ लगेगा। तो इसमें अलग अलग पदार्थ को मिलाकर समावेश कर पशु को खिलाना है, यही यही कहलाता है विविधता। ठीक है, तो जैसे कि है ना, बदल बदल कर पशुओं को दाने को या चारे को देना है ना। और जो पशु दूध देते हैं उनके लिए दानों में मिश्रण करके दिया जाता है, जिससे उसके दूध उत्पादन में वृद्धि हो सके। उसके बाद चारा जो होना चाहिए वो स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान हो कि वो चारा जो हम पशुओं को खिला रहे हैं वो स्वच्छता हो। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाकी है उसको 8वां नंबर में, ये ऐसा चारा होना चाहिए हमारा आदर्श आहार जो सस्ता हो, जिसको किसान एफर्ड कर सकें। सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। उसके बाद इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, तो प्रोटीन युक्त होना चाहिए। इस पशु आदर्श आहार के संगठन में ताज़ा पानी भी होना चाहिए, और इस सभी प्रकार के आहार को पशुओं को नियमित देना चाहिए। पशु को नियमित देना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। आदर्श आहार की परिभाषा लिखकर उसके विशेषताओं का वर्णन करिए। तो हमने आपको बता दी आदर्श आहार की परिभाषा। देखो, संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु को उनके शरीर भार के अनुसार तय की गई मात्रा में पूर्ण कर देता है, आदर्श आहार कहलाता है। आदर्श आहार के गुण और उनकी विशेषताएं तो है, पहला है पाचकता, पशु के द्वारा आसानी से पचाया जा सके। दूसरा स्वादिष्टता है। तीसरा भारीपन है। चौथा है रसीलापन होना चाहिए इसमें। पांचवा संतुलित होना चाहिए। छठवां विविधता होना चाहिए। सातवां स्वच्छता होना चाहिए। आठवां है सस्ता होना चाहिए। नौवां है प्रोटीन युक्त होना चाहिए। 10वां ताज़ा पानी होना चाहिए। 11वां है पशु को नियमित आहार देना चाहिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आता या कहीं पर डाउट होता है तो फिर हम उसको कवर करेंगे, है ना भाई। और चलो ठीक है, आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।